सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। जंगल में हल्की धुंध फैली हुई थी। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से टकराकर आवाज कर रही थी। हर रोज यही हाल है। सुबह उठो, जंगल आओ और शाम को खाली हाथ लौटो। घर में बूढ़ी माँ पूछती है, आज क्या लाया? मैं क्या कहूँ? आज तो कुछ लेकर ही लौटूंगा। यार रब, कुछ तो करो। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी चमक दिखाई देती है। सुरेश चौंक कर खड़ा हो जाता है। ये क्या चमक रहा है? वो धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ता है और तभी उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा हिरन खड़ा होता है, पूरा शरीर सोने जैसा चमकता हुआ। अरे रे रे, ये क्या है? जंगल के बीचों बीच सुनहरा हिरन। ये सपना तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो सचमुच है। किंतु सोने का हिरन, ये कैसे हो सकता है? अगर इसे पकड़ लिया तो लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गरीबी, रोज रोज की तंगी, सब खत्म। हिरन सुरेश की ओर देखता है, फिर भागने लगता है। सुरेश उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अब कहाँ जाएगा? इधर आजा। और तभी हिरन बोल उठता है, बस करो इंसान। हिरन की आवाज सुनकर सुरेश के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। अरे बाप रे, तू बोल कैसे रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया? या जंगल में कोई जादू चल रहा है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, किंतु तुम मेरे पीछे भागना बंद कर दो। सच? बोलने वाला हिरन सच होता है? तू कोई मायावी प्राणी है क्या? जो भी है, आज तुझे पकड़ूंगा। मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं, मत पकड़ो मुझे। क्यों ना पकड़ो? तू जानता है मैं कौन हूँ? लकड़हारा हूँ। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लकड़ी काटता रहा हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई इंसान नहीं बताता। ओहो, अब तू ज्ञान भी देगा? पहले ही बोलकर दिमाग हिला दिया है। सुनहरा सच सुनना चाहते हो? सुरेश थोड़ी देर सोचता है, फिर हिरन को बोलता है, ठीक है, भाग नहीं रहे हो तो बोलो, पर अगर झूठ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। वादा करो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, नहीं पकड़ूंगा। अब बोल। मैं एक नेक हिरन हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले कुछ पल के बारे में बता सकती हूँ। तुम शादी करोगे, पर वो औरत इंसान नहीं होगी। ये क्या बकवास है? मैं कोई मायावी इंसान थोड़ी हूँ। इंसान से नहीं तो भला किससे होगी? तुम्हारे बच्चे होंगे, पर वो भी एक समय बाद तुमसे अलग हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह अकेले रह जाओगे। बस मौत हो गया। मैं ये सब नहीं मानता। डराने की कोशिश मत कर। सुनहरा हिरन आगे कुछ नहीं बोलता। तेज रोशनी फैलती है और वो गायब हो जाता है। अब ये कहाँ गायब हो गया? खैर, मैं इस नीम के पेड़ को काट देता हूँ। आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। इतना कहकर सुरेश पेड़ काटने लगता है और फिर अपने घर की ओर लौट जाता है। रात होती है। सुरेश चारपाई पर लेटा होता है। उसके मन में बार बार सुनहरे हिरन की वो बात याद आ रही थी। बोलता हुआ हिरन, और ऐसी बातें कहीं सच तो नहीं? नहीं, सब वहम था। सुरेश सो जाता है। अगले दिन वो वापस अपने दिनचर्या में आ जाता है। ऐसे ही बहुत महीने बाद एक सुबह सुरेश घर से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर जाता है। काफी देर तक पेड़ ढूंढने के बाद वो एक पेड़ को काटने लगता है। तभी पास की झाड़ी से एक इच्छाधारी नागिन उसे देख रही होती है। इतने दिनों बाद कोई इंसान देखा है, किंतु ये युवक कौन है और इस इलाके में कैसे आ गया? इतने दिनों से अकेली हूँ। मैं जाकर इससे बात करती हूँ, किंतु इसके लिए मुझे मेरे इंसानी रूप में आना होगा। तभी अचानक एक रोशनी के साथ वो अचानक एक सुंदर युवती में बदल जाती है। वो झाड़ियों के पीछे से निकलकर सुरेश के सामने जाती है। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम यहाँ अचानक से किस प्रकार आ गई? मैं सुरेश हूँ। जंगल के पास की झोपड़ी में रहता हूँ। लकड़ी काटने आया हूँ। किंतु तुम कौन हो और क्या तुम यहाँ अकेली हो? मेरा नाम संजना है। मैं यही रहती हूँ। किंतु क्या तुम नहीं जानते, इस इलाके में कई जंगली जानवर और जहरीले सांप रहते हैं। क्या करूं? मैं गरीब हूँ। घर में माँ है। पेट भरने के लिए करना पड़ता है। नागिन सुरेश के मेहनती स्वभाव से प्रसन्न हो जाती है।
मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सुरेश ज्यादा नहीं सोचता और हाँ कह देता है। अब दोनों की बात होने लगती है। सुरेश हर दिन जंगल में आता और घंटों तक दोनों बात करते, किंतु संजना हर दिन एक निश्चित समय पर अचानक चली जाती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुरेश और संजना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आज मैं संजना को अपने दिल की बात बता दूंगा। उसे मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव दूंगा। सुरेश 1 टन के जंगल जाता है। संजना हर रोज की तरह उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों बात करने लगते हैं। संजना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुप हो जाती है। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर ऐसा है तो मैं तुम पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा। नहीं सुरेश, ऐसा नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, किंतु ये असंभव नहीं है। हमारे रास्ते अलग है। तुम सच नहीं जानते। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर मसला क्या है और कैसा सच? तभी वही समय हो जाता है जिस समय संजना हर रोज अचानक चली जाती थी। अभी मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें कल बताती हूँ पूरी बात। सुरेश संजना को रोक लेता है। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें बताना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। हम क्यों शादी नहीं कर सकते और तुम रोज कहाँ चली जाती हो? सुरेश संजना से ये सब पूछ ही रहा था कि इतने में संजना अपने नागिन रूप में आ जाती है। सुरेश चौंक जाता है। ओह सांप, सांप कोई बचाओ! संजना कहाँ गई और ये सांप कहाँ से आया? ये मैं ही हूँ सुरेश। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और रोज इसी समय मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। इसीलिए मैं चली जाती थी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये किस प्रकार संभव है? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तभी नीचे की झाड़ियों से वही सुनहरा हिरन बाहर आता है जिसे कई दिनों पहले सुरेश ने पकड़ा था। हिरन नागिन और सुरेश की पूरी बात सुन चुका होता है। उन दोनों के बीच के प्यार को देख वो सोच में चला जाता है। पहली बार किसी इंसान और नागिन में संबंध देखा है। तुम दोनों के मन सच्चे हैं और उस दिन सुरेश तुमने मुझे जाने दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या? एक समय की बात है। एक जतनपुर नाम के गांव में बागेश्वर नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी कोमल और उनके 16 साल का लड़का एक साथ रहते थे। बागेश्वर को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत